चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, टोटल चोर हैं। ये सब अपना विकास कर रहे हैं और किसी को आपने राष्ट्रहित की भाजपा ना होती तो श्रीमान जी स्थिति ये हो जाती कि हर घर से लाशें उठती, हर घर से। ये सरकार मौजूदा सरकार भाजपा के जिम्मेदार होती है। बीटीसी वाले लखनऊ में लाठियां न खाते जो है केवल हिंदू और मुस्लिम के बीच में आकर ही रह गया है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सिर्फ खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आज से शुरू हो गए हैं। 11 जनपदों में आज पहला जो चरण था उसकी शुरुआत हो चुकी है। इस समय हम हरदोई में मौजूद हैं। हरदोई 156 सदर विधानसभा है। आइए यहाँ के लोग हमारे साथ में, इन लोगों से जानते हैं इस विधानसभा में कितना विकास हुआ। भाजपा सरकार के लगातार दावे हैं कि उन्होंने काफ़ी विकास किया है। अनुज जी, क्या लगता है, सरकार के दावे हैं कि सरकार ने विकास किया है, हरदोई में आपको कितना विकास दिख रहा है? सबसे पहले विकास, देखिए विकास तो हुआ है कुछ कहीं ना कहीं, लेकिन रोजगार की बात नहीं हो पा रही है। चुनाव जो है केवल हिंदू और मुस्लिम के बीच में आकर ही रह गया है। सबसे बड़ी हमारी विडंबना ये है कि अगर जब देश में हमारे धर्म की राजनीति जब तक होती रहेगी तो विकास कहीं ना कहीं पिछड़ता चला जाएगा, और जब धर्म की राजनीति से आदमी को फुर्सत मिल जाती है तब फिर वो जातिवाद पे आ जाता है। आप अपने हमेशा वोट उसको दीजिए जो आपके विकास की बात करे। हम आपके क्षेत्र में क्या करेंगे, हरदोई के अंदर रोजगार की क्या व्यवस्था है, इस पर आप वोट दीजिए। सड़कों का क्या हाल है, उस पर वोट दीजिए। मेरा मानना तो यह है कि आप लोग सभी लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग करें और फेसबुक के माध्यम से जो लड़ाई द्वंद्व युद्ध चल रहा है उसको किनारे करके अपनी वोटिंग करें। अगर बात करें बीजेपी सरकार के दावे हैं कि उन्होंने काफ़ी विकास किया, हरदोई की सड़कों हैं उन्होंने जो फोटो डाले हैं सोशल मीडिया पर, इसमें फोटो वायरल हो रही है कि चमचमाती हुई सड़कें दिखा रहे हैं। सड़कें दिखा रहे हैं, सड़कें दिखाने का क्या है, चमकती हुई रोडों को चमकाइए। नगेटा रोड चले जाइए, एक बार देख लीजिए जाके वहाँ की सड़कों का क्या हाल है। सड़कों का हाल देखना, नगेटा रोड पे निकल जाइए, जबकि भाजपा के अच्छे अच्छे नेता रहते हैं। और उसके बाद में आप हरदोई में लाइटों की व्यवस्था देख लीजिए। मेरे घर पे ही लगी लाइट है, 8 महीने 9 महीने से ख़राब पड़ी हुई है, कोई बनाने वाला नहीं है, किसी तरीके से कोई भी वो नहीं हो रहा है। हरदोई में रोजगार की व्यवस्थाओं पे विशेष नेताओं को ध्यान देना चाहिए। यहाँ का नवयुवक रोजगार के लिए बहुत परेशान है, बाहर जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, कहीं बिहार जाता है, कहीं बिहार का आदमी यहाँ आ रहा है, कहीं जा रहा है। तो इस तरीके से रोजगार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हरदोई के अंदर, जो रोजगार हो सके किसी तरीके से। पहले तो अपना नाम बताएं। सत्येंद्र यादव। क्या लग रहा है, सरकार के दावे हैं विकास लगातार हो रहा है, कितना विकास हो रहा है? अगर विकास हो रहा होता तो युवा बेरोजगार ना भटकते। विकास होता तो बीएड और बीटीसी वाले लखनऊ में लाठियां ना खाते। विकास हो रहा था, इन्होंने दावा किया था हम लैपटॉप देंगे, भाजपा सरकार ने कहा था युवाओं को लैपटॉप देंगे, कहाँ लैपटॉप है। भाजपा सरकार ने कहा था टैबलेट देंगे, मोबाइल देंगे, कहाँ टैबलेट मोबाइल है। भाजपा सरकार ने कहा था कि लैपटॉप देने के बाद वो भी खंडित हो गई। सपा सरकार की मैं बात करता हूँ, 2012 से 17 सपा की सरकार थी। 100 नंबर सपा की देन है, 102 नंबर सपा की देन है, 108 नंबर सपा की देन है, और जो नौकरियां हैं सपा की देन है। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं जो भी नौकरियां मिली उनमें बिना घूस के नौकरी मिली, योग्यता के हिसाब से ही नौकरी मिली। बीजेपी में आपने पढ़ा होगा पेपर में, कभी 90 लाख इन्होंने युवाओं को नौकरी दी, कभी 2 करोड़ 50 लाख युवाओं को नौकरी की, तभी 1 करोड़ नौकरी। इनके पास स्वयं आंकड़ा नहीं है कि हमने नौकरियाँ कितने दी। क्या इन पे कोई भरोसा करेगा? अगर नौकरियां देते युवा बेरोजगार भटकते हैं यहाँ पे, आप स्वयं सोचिए। लेकिन वो कह रहे हैं जिनके पास योग्यता है उनको नौकरी मिल रही है। उन्हें योगी सरकार का, योगी स्वयं अपने भाषण में कहा कि ये उत्तर प्रदेश के युवा नौकरी योग्य नहीं है, यहाँ पे योग्य नहीं। अब इतने पढ़े लिखे हुए ये योग्य नहीं है, ऐसा भाषण कोई देता है मुख्यमंत्री? अगर हम हरदोई सदर की बात करें, जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ क्या लगता है? देखिए, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, केवल हरदोई सदर में ही नहीं। हरदोई सदर में समाजवादी सरकार ने 100 बेड का ट्रामा सेंटर समाजवादी सरकार में बना। 102 नंबर 108 नंबर जो समाजवादी सरकार में चल रहा है इस समय, इसकी हालात आप देख लीजिए। बीजेपी वाले कह रहे हैं हमने मेडिकल कॉलेज दे दिया। मेरा एक सवाल ये है कि जिस समय पे कोरोना काल चल रहा था, समाजवादी की बातें ये कर रहे हैं कि ये कोरोना काल में कहा थे जब जनता को यहाँ पे ट्रामा सेंटर पे ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, तब कोई नेता नजर नहीं आया हरदोई के अंदर। सपा वाले ही आ जाते अगर भाजपा वाले घर में बैठे हुए थे।
बताइए क्या आप कहाँ थे उस सत्ता समय? भाजपा की थी। भाजपा की जिम्मेदारी है कोरोना काल में जनता की हेल्प करें। आप- समाजवादी सरकार की आप देन तो है। विपक्ष में थे, समाजवादी सरकार की देन है कि 100 बेड का ट्रामा सेंटर अरे तो समाजवादी जब सरकार वहाँ ने पे- बनाए, जब लेकिन वहाँ पर- भाजपा सरकार ने वहाँ पे डॉक्टर नहीं अवेलेबल कर पाए। इससे बड़ी स्थिति क्या कह सकते हैं आप, स्वयं सोचिए। भाजपा सरकार ने वहाँ लेकिन पे इनका डॉक्टर, क्वेश्चन है कि सपा वाले जो नेता हैं जो इस समय वोट मांग रहे हैं वो लोग कहाँ थे? तब क्यों नहीं सपा आए? वाले स्वयं घर घर जाके सब जाकर राशन जितने बांटने का भी काम नेता किया। थे कोरोना काल में घर में छिपके डर के बैठ गए कि कोरोना से कोई हादसा ना हो जाए। मानस बेचारा दवाई के लिए परेशान था, पैरासीटामोल ऐसी गोली डोलो गोली मिलना मुश्किल हो गई आदमी को। जनता परेशान हो गई कोरोना काल में। डेड बॉडियों की लाइन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जनता परेशान हो गई। लेकिन ये सरकार की, अरे तो विपक्ष ये भी तो- सरकार विपक्ष भी तो मौजूदा कुछ कर सरकार सकता है। भाजपा की जिम्मेदार होती है। आप ये भाजपा की समझ जिम्मेदारी है। आप ये मेरा नाम त्रिलोक शुक्ला। आपको ये मैं बता रहा हूँ, अगर भाजपा ना होती तो श्रीमान जी स्थिति ये हो जाती कि हर घर से लाशें उठती, हर घर से, और पता नहीं कितने घर के कतई सन्नाटे चल जाते। आज भाजपा है तो आज भाजपा की ये भाजपा सरकार ही थी गोरखपुर में। ये वंदे मातरम के अलावा कोई भाजपा आने वाला समय भी गोरखपुर में युवाओं की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई। ये भाजपा सरकार की कमी थी। भाजपा सरकार की कमी थी कि गोरखपुर में हजारों छात्र छात्राओं की मौत सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से हुई। सरकार किसकी थी? भाजपा की सरकार थी। भाजपा की सरकार में हाथ जैसी घटना हुई। भाजपा की सरकार में ही, भाजपा की सरकार में 9 जैसी घटना हुई। भाजपा की सरकार में लखीमपुर में किसानों पर 5 साल पहले सपा की सरकार थी। 5 साल पहले सपा की सरकार की 100 नंबर सपा की देन है। 18 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार ने किया। 55 लाख महिलाओं को 18 लाख युवाओं को लैपटॉप दिया। 18 लाख भाई साहब ने एक बहुत अच्छी भाजपा के बहुत अच्छे कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। इन्होंने एक बात बहुत अच्छी करी है। अगर वो कह रहे हैं कि समाजवादी अपने पास से क्यों नहीं बांटती, भाजपा क्यों नहीं अपने पार्टी फंड से पैसा बांट देती है? जनता का पैसा क्यों लुटा रहा है? भाजपा जो बांट रही है, भाजपा बिल्कुल सही बांट रहे। भाजपा हमें समाज के हित में काम करे, बिल्कुल गलत बांट रही। आप बताओ ना, आप इतने बड़े बड़े आपने उत्सव करा दिए, जन्मोत्सव मना रहे हो, काहे के लिए कर रहे हैं आप भाई? आपने राष्ट्रहित की कौन सी बात करी? जो राष्ट्रहित की बात करेगा वही यहाँ पे राज्य करेगा। वंदे मातरम, बाकी कोई नहीं। बाकी सब ने जो है किसी का घर तक नहीं पहुंचा पाया। मेरा नाम विद्यार्थी है। भाजपा वाले जा रहे हैं और उसके बाद में कोरोना काल में इतने ज्यादा परेशान हुए। भाजपा सरकार अपने फंड से नहीं, पार्टी फंड से नहीं, गवर्नमेंट का जो पैसा था वही सही से लगाते। सभी लोग घर पे होते और सभी के पास राशन इतनी ज्यादा किल्लतें नहीं होती। रही बात हरदोई की, हरदोई में व्यवस्था आप सभी लोग देख रहे हो। ऑटो इतना जाम लगा रहा है, आदमी मार्केट नहीं कर पा रहा है। सिनेमा चौराहे, बड़े चौराहे, कहीं पे आप सामान लेने जा रहे हो तो गाड़ी दूर खड़ी खड़ी है, उसके बाद में पैदल जाइए क्योंकि इतनी ज़्यादा जाम लग रही है। ऑटो की लग रही है, सभी चीज़ें लग रही हैं। सड़क व्यवस्था आप देख लीजिए। जिस रोड पे आप मलाई वाली सड़कें फोटो खींच के डाल रहे हो वो बहुत पुरानी फोटो है, वो अखिलेश यादव जी की सरकार की है। जो फोटो हकीकत है, आप चलिए सिनेमा चौराहे से अस्पताल, सरकारी अस्पताल, जहाँ पे मरीज दिन में हजारों की संख्या में आ रहा है, वो किस तरीके से जा रहा है, क्या जाम में फंस रहा है, एम्बुलेंस तक नहीं घुस पा रही है। आर इंटर कॉलेज के रोड के लेकिन अगर जाम की बात करें, जाम की अगर बात करें तो जाम पब्लिक ही लगाती है। पब्लिक लगाती है, मैनेजमेंट किसका होता है? खाना मम्मी बनाती है, खिलाती हैं सभी लोग। अब पेट किसका भरता है? 8-9 लोग जो परिवार में सभी लोग होते हैं, सभी के पेट भरता है। जो बनाने वाला तो खाना बनाएगा, बाकी सभी लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप ये देखिए सारी चीजें। और भाजपा सरकार, क्या नाम है आपका? पंकज मिश्रा, कहाँ के रहने वाले हैं? हरदोई से। क्या लग रहा है हरदोई चुनावी माहौल क्या है इस बार? हरदोई देखो बीजेपी तो आएगी। जैसे भाई साहब ने अभी जो डिबेट किया है कि यहाँ पे ऑटो की वजह से हमारा जो है जाम लग रहा है, तो जाम कोई मुद्दा नहीं है। जे हमें रुकिए, जे हमें लोग जो है जाम लगा रहे हैं। और रही बात क्या अखिलेश जी की सरकार जब रही तब क्या जाम नहीं लगा मार्केट में? जाम लगी, सारी चीजें मैनेज थी। ये तो सारी उस समय भी ऐसा नहीं हुआ हो रही जो है थी। आप बिना नंबर के ऑटो चल रहे, सारी चीजें चल रही। उनका एक जो है पैटर्न होना चाहिए, किस तरीके से क्या होना चाहिए, कंट्रोलिंग होनी चाहिए। विकास की बात हो रही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इससे भी विकास कहीं ना कहीं प्रभावित है। नहीं, विकास प्रभावित है, लेकिन दूसरी चीज अगर इसको देखा जाए तो जो हमेशा से प्रॉब्लम रही है, किसी की भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो चाहे आप सपा में हो, समस्या आपकी यहाँ पे जो लोकल आपकी गवर्नमेंट है इसको देखना चाहिए ना।
तो ये तो सपा में भी ऐसे रहा है और ये आपका बीजेपी में भी रहा। रही बात आप बीजेपी को अगर गिनवाने में देखो, चाहते हैं यहाँ से आप निकलेंगे संडीला देख के परेशान हो जाएंगे, उसके आगे सारी चीजें बनी है। यहाँ पे भी सभी लोग राजनीतिक तौर पे बहुत अगर बात करें विकास की, तो विकास कहाँ फंसा है? हरदोई क्यों विकास नहीं? विकास भैया पेपरों में फंसा है, वो होने नहीं, मतलब कर ही नहीं रहे विकास। तभी तो होगा जब करना चाहेगा आदमी। लेकिन सदर विधायक के तो दावे हैं लगातार उन्होंने विकास किया, बीजेपी के दावे हैं उन्होंने विकास किया। दावे और पेपर वर्क जो है वो सब सुरक्षित रखा दिखाने के लिए क्षेत्र में यहाँ पे होना चाहिए। बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी कह रही विकास। देखो बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी का विकास है। जो आपका सपा में जिस तरीके से विकास रहा है वही आपका बीजेपी जो है एकदम आके जादू नहीं कर देगा आके कि यहाँ पे सड़कें जो है आलीशान हो जाएं, रपटते सब चले जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो धीरे धीरे आपका सब कुछ हो रहा है, उसके बाद गुंडागर्दी की अगर बात करें तो मार्केट आज जो है पूरे उत्तर प्रदेश सपा सरकार पे लगातार आरोप लगते हैं, सपा सरकार आते ही गुंडागर्दी बढ़ जाती है। अब गुंडागर्दी नजरिया आप लेके ही बैठे हो कि जैसे सरकार आएगी गुंडागर्दी बढ़ जाएगी, तो आपका नजरिया देखने का है। बीजेपी वाले कह रहे हैं उनके राज्य में 5 साल पूरे हो गए, कोई भी गुंडा नहीं दिखा। गुंडा गए कहाँ? सभी सपा वालों ने टिकट दे दी बता रहे हैं। सभी गुंडा अगर सरकार देती तो हमारा जो है मल्लावा वाला टिकट क्लियर होता है, वो इसलिए नहीं क्लियर हुआ। अच्छी रही कि गुंडा जो है आज वो जेल के अंदर या तो अपने घर में चुपचाप बैठा है शांति से, उसको रोड पे आके गुंडे नहीं कर पा रहा। वो कौन सा गुंडा जेल के अंदर है बताइए आप? कौन सा नहीं बात कर रहा है? उन्नाव वाला गुंडा कहाँ है? लखीमपुर वाला गुंडा कहाँ है? वो जेल के अंदर है। काहे के जेल के अंदर? कौन जेल के अंदर? सुनो लखीमपुर के नाम बताओ। वाला गुंडा कहाँ है? बाबा खुदे गुंडे हैं। बाबा खुद ही गुंडे हैं। बाबा गुंडे हैं तो बाबा के अखिलेश भी तो गुंडे रहे। लेकिन बाबा को अंदर कहा है? बाबा को बाबा को अंदर कहने से अखिलेश भी तो उसी श्रेणी में हो। आप बताइए कितनी मौतें उत्तर प्रदेश में हुई हैं बाबा की सरकार आने? बाबा की सरकार, अखिलेश की सरकार, कितने अखिलेश सरकार की बात कर रहे हैं? अखिलेश सरकार की बात छोड़िए, आप मौजूदा सरकार की बात बताइए। हम कह रहे आप पीछे बैक में चले जाइए। क्या अखिलेश की सरकार में क्राइम नहीं था? ज्यादा था क्राइम। तो ये बताइए और क्या उनके समय में कितना क्राइम बंद हुआ है? बताइए कितना नहीं बंद हुआ? आज ये बताइए लड़कियों की सारी बातें छोड़ दीजिए। हमारे गांव में आप जो है काशीपुर के आगे जाइए, लूटपाट होती रहती थी अक्सर। आज वो 5 साल में घटना सुनने को नहीं मिल रही है। क्योंकि डायल 100 उन्होंने चलाई थी और जब से डायल 100 चली तब से लूटपाट। डायल 100 जो उसका विकास है वो कह सकते हैं कि देखो डायल 100 चली, ठीक है, उसके समय में आपका और बाकी जो है 102 आई वो भी है। लेकिन जो गवर्नमेंट आती है मौके पे वो अपना कुछ तो करती है। अगर कमियां गिनाई जाए तो कमियां सभी में हैं, लेकिन अगर बीजेपी को कहा जाए कि बीजेपी में सारी कमियां हैं तो बीजेपी में सारी कमी नहीं है, कहीं ना कहीं वो अच्छा भी कर रही है। अब आने वाले समय में रजत कुमार, कहाँ के रहने वाले? यहीं हरदोई के सिविल। क्या लगता है हरदोई में अगर विकास की बात करें कितना विकास हुआ है? विकास काफी हुआ है। जहाँ जैसे आप तालाब ही देख लीजिए, इतना सुंदर। तालाब कितने दिन में बनकर तैयार हुआ? बताइए। तालाब कितने दिन से बन रहा है? कितने दिन में तैयार हुआ? कितना इसका बजट हुआ है? कितना क्या हुआ? बताइए। आप तालाब की बात कर रहे हैं। बन रहा है, बहुत दिन से बन रहा है। तो क्यों इतने दिन से बन रहा है? मतलब एक तालाब को बनाने में 5 साल लग जाएंगे। एक तालाब को बनाने में 5 साल लगेंगे। खुदाई हो, सरकार का कार्यकाल होता है। नहीं खुदाई हो रही थी। खुदाई कितनी हो रही है? ये अभी पुलकित खरे थे, अगर पुलकित खरे आज होते नहीं, लोकल प्रशासन ये जिम्मेदारी में रहती है। ये बात सुनने नहीं देंगे। सरकार अगर ये तालाब बना है अभी तत्काल बना है। ये जितना डेंट पेंट देख, ये तो बहुत ही तत्काल में काम हुआ है। लोकल जो प्रशासन ये 10 दिन के अंदर 5 साल में फव्वारे लग गए इसके। 5 साल में नहीं, 5 साल का कार्यकाल इसका तालाब का है। 5 साल का नहीं, 1 साल में नहीं। अभी जल्दी अगर इस तालाब के अलावा और अगर विकास की बात करें तो कैसे देख रहे हैं आप लोग? युवा है, कैसे नजर आ रही है आपको हरदोई? विकास काफी हुआ है। साफ सफाई को लेके देख लीजिए। कहाँ साफ सफाई बताइए? कहाँ है ये सड़क? कहाँ पे सफाई? साफ सफाई होती नहीं है। कहाँ पे होती बताइए? होती नहीं है रोड पे। साफ चलिए हम इस पर कितनी गंदगी आपको दिखाएंगे, यहाँ से लेके वहाँ तक। चलिए सुबह शाम होती है, जो 2 टाइम। सुबह शाम होने क्या मतलब है? साफ सफाई का मतलब है 24 घंटे साफ सफाई होनी चाहिए। रोड बढ़िया होनी चाहिए, दिखना चाहिए, सब होना चाहिए। जनता निकलेगी। ये साफ सफाई है। देखिए ये साफ सफाई आप सामने देखिए, कैमरा के काम चल रहा है, लेकिन इसको उठा के बाहर फेंकना चाहिए था ना। ये घास है, ये साफ सफाई नहीं जाएगी। ये घास बोने वाली है। ये देखिए तालाब बना, मुझे खुशी इस बात की है, लेकिन युवा कितने बेरोजगार हैं। क्या टेट वाला पेपर लीक नहीं हुआ? 2021, 2020, 2019 जब से ये युवा भी है, कुछ उनसे ही पूछ लेते हैं ना आपकी बात। क्या लग रहा है? जैसे कह रहे हैं युवा बेरोजगार है। हाँ बेरोजगार में है।
नौकरी तो अभी लेकिन सरकार के दावे हैं लगातार जो योग्य हैं उनको नौकरियां मिल रही हैं। हम मिल तो रहे हैं, मतलब कि जो बिल्कुल मिल मैंने रहे हैं। 2018 से बराबर में यूपी पुलिस का पेपर दे रहा हूँ, पर मेरी कमी रहती, कहीं ना कहीं हमारी परीक्षा गड़बड़ हो जाती है। वो हाँ नहीं, कोई कमी निकली आती पर जो योग्य है, जिसका पेपर क्वालिफाई, हम एक बात आप अपने आप को अयोग्य मानते हैं? आप अपने आप को अयोग्य मानते हैं? नहीं मानते। हम तटस्थ होकर एक बात कहना चाहेंगे कि जिन्होंने परीक्षा दी है, जिनका पेपर निकला है, उनसे एक पैसा भी योगी सरकार में नहीं लिया गया, निष्पक्ष भर्ती हुई है। हमें खुशी इस बात की है, हमें खुशी है। आप बताइए। सबसे बड़ी खुशी ये हुई है कि उसको मौका मिला है कि पेपर देने का, मेरिट भर्ती ने मतलब एग्जाम क्वालिफाई किया और भर्ती हो। 69,000 भर्ती में एक ही जाति के लोग हो गए, पिछड़े वाले SC ST वाले कहाँ रह गए? सिर्फ एक ही जाति के लोग, एक ही जाति के लोग पेपर लीक। कोई भी पेपर इनकी सरकार में कोई भी ऐसा पेपर नहीं हुआ जो निष्पक्ष हुआ हो। किसी 69,000 अभी भर्ती हुई थे, केवल सपा की सरकार में जो पेपर हुए वो निष्पक्ष हुए थे। बिल्कुल निष्पक्ष हुए, नौकरियां मिली लोगों को, नौकरियां मिली लोगों को। अभी जो है आपके मैनपुरी और आपके सेफाई से सारे लड़के जो है सब लोग मतलब ब्रिलियंट थे, और वही सारे जो है आगे गए थे सपा की सरकार में। जो सारे ब्रिलियंट लड़के थे, नौकरी मिली है। आप देखिए, लड़के ब्रिलियंट थे उस सरकार में कि सिर्फ यादव जी है खाली गए थे आगे, बाकी अगर योगी सरकार कहती मैंने नौकरी दी है, आप दिखाएं डाटा, नहीं था वहाँ हर जिले का डाटा पेश करें योगी सरकार। मेरा नाम अनुराग अवस्थी। योगी सरकार में जो 2018 के बाद से भर्ती हुई, 2018 में 2 पुलिस की भर्तियां हुई, 41,900 और 48,700। दोनों भर्ती निष्पक्ष हुई, कोई मेरिट भर्ती नहीं थी, बाकायदा सारा प्रोसेस अच्छा किया गया। ठीक है, उसके बाद में 68,500 भर्ती, ठीक है, जो अध्यापक की थी, ठीक है, जो यूपी टेट पात्र थे उनको किया गया, सुपर टेट हुआ। उसके बाद में 69,000 भी भर्ती हुई, 2 भर्तियां हुई, और भी कई भर्तियां हुई जिसमें निष्पक्ष भर्तियां हुई। इसके अलावा कोई दाग इस गवर्नमेंट में नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य किया गया। आप किसी भी विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में इस समय की स्थिति देख लीजिए जाके, उनका डेवलप हो रहा है, अच्छी तरह से हो रहा है। सारे जो भी आरोप आप प्रत्यारोप लगा रहे हो, आप एक पक्ष के अगर लगा रहे हो, तो अन्य समुदाय में जो भर्तियां आप बता रहे हो कि एक पक्ष समुदाय को दे दी गई, ऐसा कभी नहीं हुआ है। इस गवर्नमेंट में तो खासकर नहीं हुआ है। बताइए क्या कह रहे हैं? करेंगे। देखिए, समाजवादी सरकार ने जो पिछला घोषणा पत्र जारी किया सारा पूरा किया, और आने वाले 2022 में समाजवादी सरकार का मैनिफेस्टो आ चुका है। उसमें 300 यूनिट बिजली मैनिफेस्टो तो आया है, वो कागजों पे है, कागजों पे नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जो वादे किए वो पूरे किए। क्या 55 लाख महिलाओं को पेंशन नहीं मिली? क्या 18 लाख युवा को लैपटॉप नहीं मिले? क्या कन्या विद्याधन नहीं दिया गया? आप स्वयं सोचिए, क्या नौकरियां नहीं मिली सरकार हम मध्यम वर्गीय हैं। समाजवादी सरकार इस गवर्नमेंट में जो गरीब तबका है उसका विकास अच्छे से किया गया। आवास योजना, अल्पसंख्यक, इन सब का अच्छे से डेवलपमेंट इस गवर्नमेंट ने, जो योगी गवर्नमेंट है, इसने किया। ठीक है, केंद्र के स्तर सुनिए, स्टेट गवर्नमेंट को जो अनुपात होता है 75:25 का, 75% जो अनुदान होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 25% अनुदान स्टेट गवर्नमेंट का होता है। जो मुहैया होना चाहिए था वो मिला, और उसको जमीनी स्तर पर भी लाया गया इस गवर्नमेंट में। क्या नाम है आपका? मेरा कोई नाम नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना इस मामले में। सब चोर हैं, सब चोर हैं, सब टोटल। कोई तो लगा होगा ना, सब चोर हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, टोटल चोर हैं। ये सब अपना विकास कर रहे हैं और किसी कोई विकास नहीं करते हैं। मुझे कुछ नहीं करना इस मामले में। क्या बता रहे हैं? दादा कहना है सब चोर हैं। दादा का अनुभव हमसे ज़्यादा है, शायद इनकी सोच ऐसी हो सकती है, उसके बारे में हमारा कोई विचार नहीं है। लेकिन जो दादा का विचार है, पेंशन कल्याण सिंह ने खत्म की, आज तक नहीं बहाल हुई है। अपना एक निकले विधायक बन जाते हैं, फौरन पेंशन उनकी हो जाती है। अध्यापक जो है 60 साल मरता है, उसको कुछ नहीं, समझे? ये क्या है? तो सब चोर हैं कि नहीं चोर हैं? बताइए। 1 लाख भर्तियां करीब जो 2018 में स्टार्टिंग में हुई, वो बिल्कुल निष्पक्ष भर्तियां हुई थी, और उससे हम बहुत संतुष्ट। सपा कह रहे कि हमने भी लगातार भर्ती की होंगी, उन्होंने भी किया होगा, हम ऐसा नहीं कहते हैं। पर जो हमने जो अपने समय में देखा, जब हम क्वालिफाई हुए हैं, उसके बाद में 2 भर्तियां 1 लाख एक साथ। राशन तो दिया है, लेकिन यूरिया भी दी ना, राशन दे रहे हैं, यूरिया भी दी है 50 किलो की, लेकिन 5 किलो चोरी कर ली।
देखो ये योगी सरकार है, चोर सरकार गवर्नमेंट है। आके आपको अपने हाथ से नहीं देगी आके कि भैया जो है जो इतनी पूरी हम क्वांटिटी आपको दे रहे हैं। यहाँ पे किसान परेशान, सबसे ज्यादा किसान परेशान है। लेकिन किसानों के दिन खाते में में 2000 रुपए तो आ दिन रहे में हैं। घर, अरे हम 3000 रुपए देंगे महीने में, किसको देंगे 3000? और जो हमारी बचाए खेत 3000 रुपए में देंगे हम। सही बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल राशन सही बात है। सरकार दे रही है, खेतों में पैसे दे रहे हैं। राशन दे दिया है, ये कहाँ कहते नहीं दिया है, लेकिन कपड़े की सिलाई बहुत महंगी है। जब कपड़ा दिया है तो सिलाई तो टेलर 500 मांग रहा है, राशन के साथ में क्या दिया है, कड़ुआ तेल 220 रुपए किलो, चना भी दे रहे हैं, अरे खाइए और चना- दौड़िए। चना दे दिया, सिलेंडर का रेट 400 था, 1000 रुपए कैसे पहुंच गया? डीजल का रेट 60 रुपए था, 90 रुपए क्यों पहुंच गया? पेट्रोल का रेट 75-70 रुपए, चरम सीमा पे क्यों है। पहुंच गया? बाबा इधर आइए, क्या बता रहे हैं आप? 1 किलो मक्का भी दे रहे हैं। 1 किलो मक्का को चक्की वाला पीसेगा नहीं पीसेगा। अगर आपकी चक्की लगी हो तो हम 1 किलो मक्का लेके आएंगे, पिसवाई दो आप। हैं? बोलो। लेकिन सरकार के दावे हैं कि गेहूं दावे क्या होता है? गेहूं के साथ चना और तेल दावे भी दे क्या रहे हैं। होता है? दावे क्या? दावे तो हवाई हैं। हाँ, दावे हवाई हैं। भाजपा सरकार ने पेंशन ही गायब कर दी, मिल रही थी, सपा सरकार दे रही थी, लेकिन सपा सरकार ने वादा किया है पेंशन बहाल की जाएगी। समाजवादी सरकार बनने पर जो पेंशन है खत्म की थी भाजपा सरकार ने, उसको बहाल करेंगे। अगर हम मजदूरी करेंगे तो मुझे पेट रोटी मिलेगी, और नहीं तो कोई सरकार नहीं मेरा पेट भरेगी। ये सब तो क्या लगता है किसकी सरकार होनी चाहिए? भैया सरकार तो किसी सुनो बनानी तो, होगी। हम तो भैया नोटा वोट लगाएंगे, नोटा मोह लगाएंगे। ऐसी सरकार मुझे एको नहीं पसंद है। हाँ, राष्ट्र प्रशासन हो तब ये सही रहेंगे। राष्ट्र प्रशासन जब भले उनका हो, लेकिन राष्ट्र प्रशासन हो जाएगा तब ये अधिकार विहीन हो जाएंगे, तब ये सही रहेंगे। समझे? दादा ने राष्ट्र प्रशासन की मांग की, कह रहे हैं राष्ट्र प्रशासन लगने के बाद समाजवादी सरकार आएगी तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी राष्ट्र प्रशासन लगे। समाजवादी सरकार आएगी। हाँ, लेकिन जो बता रहे हैं कि समाजवादी सरकार आते ही गुंडागर्दी बढ़ जाती है, बिल्कुल नहीं, जातिवाद बढ़ जाता है। केवल एक ही नई सपा है, पुलिस व्यवस्था नई हवा है, नई सपा है। अभी आज ही पेपर में निकला है, एक बच्चे के आंख में कील ठोंक दी गई। कील सुना, बलात्कार किया गया, 10 साल लड़का था, किसी गरीब मजदूर का बलात्कार किया गया, और पहले तो उसको रस्सी से गला दबाया गया। समझ गए? आज ही पेपर में है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है हमारे में गुंडागर्दी है ही नहीं। वो मैं कहता हूँ बीजेपी हो, सपा हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो, मैं पेपर दैनिक जागरण की बात कर रहा हूँ। हाँ, बच्चे की आंख में कील ठोंक दी, हाँ, और रस्सी से गला दबाया गया, खेत में घसीटा गया, उसे मारा गया। समझे? डॉक्टर भी सहम गए देख के हत्या। वो सरकार के दावे हैं कि उनकी सरकार में गुंडे ही नहीं बचे हैं। और ये भैया या तो वो जेल में है। ये क्या है? ये 10 साल के बच्चा जो है कि आंख में कील ठोंक दी गई। हत्या तो सब होती है, बिल्कुल सही, हत्या तो हर जगह होती है, लेकिन आंख में कील ठोंक दी गई, क्या है? बताइए। अभी अगर हम आपके सदर विधानसभा की अभी बात आप मेरी आंख में कील ठोंक दे तो क्या? तो हाँ? बच्चा 10 साल का है। जी क्या बता रहे हैं? हम प्रदेश में जो सरकार है उसके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि सरकारें सभी आती हैं, सभी झूठी होती हैं, कुछ करती भी हैं। हम खड़े हैं इस समय 156 विधानसभा में, तो हम अपने शहर के विकास की बात करते हैं। हम स्पोर्ट्स लाइन से हैं, खेल के विभाग से। हमारे खेल के चाहे सदर विधायक हो, चाहे हरदोई का मौजूदा कोई विधायक हो, किसी ने भी किसी भी खेल के क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया है। 2 साल पहले हमने सदर विधायक से एक निवेदन किया था, स्टेडियम आए थे कि बाईपास से लेकर स्टेडियम तक लाइटें लगवा दीजिए। अभी तक लाइटें नहीं लगी हैं। आज के भी देख लीजिए तो अंधेरा पड़ा है, खिलाड़ी शाम को निकलते, लड़कियां भी आती हैं, लड़के भी आते हैं, आज तक वहां पे लाइटें नहीं लगी। और सदर विधायक किसी कार्यक्रम को छोड़ के आज तक कभी भी स्टेडियम झांकने भी नहीं गए कि क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था नहीं है। जो स्टेडियम में आज निर्माण चल रहा है और जो भी वहाँ पे आज बैडमिंटन हॉल जो सुरक्षित है, बढ़िया है, वो हमारे उत्तर प्रदेश खेल विभाग की देन है, डायरेक्टर आरपी सिंह की देन है। जो स्टेडियम बहुत खुशहाल है, आज के देख लीजिए ग्राउंड एकदम चमचमाता हुआ है। तो जो भी विकास हरदोई का है वो हरदोई में हमें कोई विकास नहीं लेकिन लगता। उनका कहना है जो चमचमा रहा है वो भी उन्हीं की देन है, उन्हीं की सरकार ये की झूठ देन है। बोलते हैं। कोई उनका कुछ कहना नहीं। पूछ लीजिए विधायक जी से कितने बार स्टेडियम गए हैं, अगर किसी कार्यक्रम को छोड़ के उसके अलावा कभी खिलाड़ियों का हालचाल लेने भी गए हो या पूछा हो स्टेडियम में, मुझसे बता दें। मैं तो डेली स्टेडियम जाता हूँ, 24 घंटे में 20 घंटे स्टेडियम में रहता हूँ। और जो स्टेडियम में यार चौक चौबंद है, जो स्टेडियम में लाइटें लगी हैं वो अंशुल वर्मा की देन है, बड़ी वाली देन है। वो सांसद अंशुल वर्मा की देन थी जो उन्होंने बड़ी वाली लाइट लगवाई। जो बैडमिंटन आज चमचमा रहा है वो उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय की देन है। जो आज बैडमिंटन वेट लिफ्टिंग हॉल चमचमा रहा है वो खेल निदेशालय की देन है।
बता दें मुझसे जो कि पैसा आ रहा, पैसा तो सरकार ही दे रही है। सरकार दे रही है ना। सरकार मैं उनकी है। सदर विधायक, मैं सदर की बात कर रहा हूँ, मैं सदर की विकास की बात कर रहा हूँ। सरकार तो बहुत अच्छा है। भाजपा सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन किया। अभी ओलंपिक में जीत के आए थे सारे खिलाड़ियों को योगी जी ने करोड़ों रुपया बांटा है। अभी पैरा ओलंपिक जीत के आए मेरठ में, योगी जी ने पैसा बांटा। योगी जी तो सर खिलाड़ियों के लिए बहुत सी प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं और प्रोत्साहित कर भी रहे हैं। अभी खेल विश्वविद्यालय मेरठ में बनने जा रहा, सबसे बड़ा, पूरे देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। और अभी उन्होंने खिलाड़ियों के लिए भी प्रोत्साहन राशि कर दी है। दोनों खेलो इंडिया, खेलो राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया स्थापित करा, इससे खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। मैं सदर की बात कर रहा हूँ, मैं सदर में खड़ा हूँ इसलिए मैं सदर की बात करता हूँ। भाजपा सरकार तो बहुत ही अच्छी है खिलाड़ियों के लिए। बहुत जल्दी वैकेंसी भी निकलने तो वाली है। सदर विधानसभा की बात अगर करें, सदर विधानसभा में इसके अलावा क्या लगता है कितना विकास हुआ? वही उसी पुराने ढांचे पे है सदर की विधानसभा, उसी ढांचे पे है। पुराना ट्रामा सेंटर, पुराना कंपनी गार्डन बना दिया है, पुराना कृषि विद्यालय। और कोई नया विकास हो तो हम देखें ना। कोई नई एकेडमी खुलवाइए, कोई नया स्टेडियम बनवाइए, सदर में बनवाइए, कोई नई बड़ी एकेडमी लाइए आप, तो मैं जानूँ कि यहाँ विकास हुआ है। कहाँ से विकास हुआ है? अगर बात करें सदर विधानसभा की, सदर विधानसभा पे अग्रपाल परिवार का ही कब्जा है। कई सदियों से वही उन्हीं के परिवार का आदमी विधायक रहे। अगर 40 साल से आप राजनीति का दावा कर रहे हैं तो 40 साल में तो इतने खिलाड़ी यहाँ से, अगर हरदोई का देख लीजिए तो आज भी अगर इतना ही आप 40 साल से दावा कर रहे हैं तो आज एक भी खिलाड़ी इंटरनेशनल क्यों नहीं हुआ? किसी हॉकी टीम में होता, कोई क्रिकेट टीम में होता, क्यों नहीं आपने है? उसका दिखाइए आप। 40 साल से दावा कर रहे हैं, कोई एकेडमी होती, कोई लड़का आज इंटरनेशनल खेल रहा होता तो मैं जानता। हम ही लोग अपने, अभी एक लड़का था विशाल, उसको क्यों नहीं मदद करती सदर विधायक ने? 1,80,000 रुपए की दिलवा देते उसको पिस्टल। सदर विधायक अगर इतना दावा कर रहे हैं, तो कैसे उसको पिस्टल मिली है? तो कैसे पैसा हम लोग ने अपने सबके चंदा लेके दिलवाया है। एक छोटे लोगों ने उसका चंदा दिया है। ब्लॉक प्रमुख समीर सिंह ने चंदा दिया है, डॉक्टर संजय सिंह ने चंदा दिया है, ऐसे कई लोग हैं, कई व्यापारियों ने चंदा दिया है, नवल महेश्वरी, माधवगंज वालों, सब ऐसे छोटा चंदा कर करके 1,80,000 रुपए की हम लोग ने उसको पिस्टल दिलवाई, जो जर्मनी से पिस्टल आई है उसके पास। ऐसे अगर दावे कर रहे हैं तो खिलाड़ियों के लिए क्या किया उन्होंने सदर विधायक ने? बताइए हमको। मैं खड़ा हूँ, मुझसे पूछे। मैं तो 20 घंटे स्टेडियम में रहता हूँ। अगर एक भी चीज़ करवा दी, अपने विधायक नीति से बड़ी लाइट तक लगवा देते स्टेडियम में, वो भी तक नहीं लगवाई। अगर जब बाईपास से स्टेडियम तक स्ट्रीट लाइट नहीं लग पाई तो बड़ी लाइट क्या लगेगी? क्या खिलाड़ी उम्मीद करेंगे सदर विधायक से? आप खुद बताइए। लेकिन सरकार के दावे हैं लगातार विकास किया। सरकार की मैं तारीफ कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार की मैं तारीफ कर रहा हूँ, योगी जी की तारीफ कर रहा हूँ। उन्होंने इतना पैसा बांटा, करोड़ों रुपए भी ओलंपिक विजेताओं को दिया, हॉकी टीम को दिया, सबको दिया उन्होंने। एक खिलाड़ी को, कोच को भी दिया, जो फिजियोथेरेपिस्ट थे उनको तक पैसा दिया। इकाना स्टेडियम में प्रोग्राम हुआ, अभी मेरठ में यूनिवर्सिटी का भी उद्घाटन किया योगी जी ने। अगर पुरानी सरकार की बात करें, जैसे इन्होंने दावे किया, इनकी सरकार में काफी विकास किया, इनके जो खिलाड़ियों को मिला, तब खिलाड़ियों को कुछ नहीं मिला। खाली योगी जी, बस अखिलेश जी ने एक काम किया। अखिलेश जी ने एक काम किया। अखिलेश जो विकास करेगा उसके लिए कहा जाएगा। अखिलेश जी ने जो हमारे अनुदेशक थे, जो अनुदेशक कोचेस हैं, उनकी सैलरी बढ़ाई, 2,500 से 25,000 सैलरी करी। अखिलेश जी ने वो काम किया और उनके सरकार में जो वादे थे वो दिखाई पड़े। 7,000 रुपए मिल रहे हैं। जो हमारे स्टेडियम में जो एडॉप पे कोच लगते हैं उनकी सैलरी 2,500 थी, अब 20,000 और 25,000 रुपए सैलरी मिल रही है उनको। वो अखिलेश जी की देन है। क्या अनुदेशकों को 7,000 रुपए मिल रहे थे। अखिलेश सरकार आई थी, अखिलेश सरकार ने 1,400 रुपए बढ़ाए थे, लेकिन फिर से योगी सरकार 1,400 रुपए माइनस कर दिए। अखिलेश सरकार के ही देन है कि कान्हा स्टेडियम अखिलेश सरकार ने बनवाया, सैफई स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम अखिलेश सरकार ने बनाया, और लखनऊ में फुटबॉल स्टेडियम अखिलेश सरकार ने बनाया गया। अगर हरदोई की बात करें, हरदोई में क्या किया? हरदोई में जो खेलों के लेकर गोपाल जी ने बात की, बिल्कुल उनकी बात से सहमत। हरदोई सदर में सदर विधायक ने कुछ भी नहीं किया, चाहे वो सपा से थे, चाहे भाजपा, समय भाजपा में, समय सपा में थे। अगर बात करें इसके अलावा सदर के विकास की बात करें, और क्या इसमें मुख्य समस्याएं क्या हैं? 5 वर्षों से कोई यहाँ पे विकास नहीं हुआ, ना ही कोई शिक्षण। मुख्य समस्याएं क्या है सर? मेन समस्याएं यहाँ पे शिक्षण संस्थान की हैं। शिक्षण संस्थान कोई अच्छे नहीं, ना ही कोई अच्छी कोचिंग डेवलपर है, ना ही कोई यहाँ पे शिक्षा का एक प्रोसेस जो मोटिवेटर पर्सन है वो भी कोई नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। शिक्षा के स्तर पे किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। आप अगर KBS की बात करें तो वो भी किलोमीटरों दूर बनवाया गया, ठीक है। वहाँ पर अभी अगर बच्चे को आप एडमिशन अगर कराना चाहते हो तो वहाँ पर का भी प्रोसेस अलग है, राजनेताओं के अंडरटेकिंग में है। राजनेता अगर कुछ आपको लिख के दे देते तो आपको प्रायोरिटी मिल जाती है, अदरवाइज़ कोई ऐसी सुविधा नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। जो इंस्टीट्यूट हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, उनमें अच्छी आप अगर की कमाई है, प्रॉफिट है, तो आप वहाँ पे उनका एडमिशन करा सकते हो। एक गरीब कुनबा, एक मध्यम वर्ग की उसमें एडमिशन नहीं करा सकता है, क्योंकि उनके पास इतनी फीस नहीं है जो वो पे करा सके।
हमने सदर विधानसभा क्षेत्र से जनता थी, इन लोगों ने अपना बताया कितना विकास हुआ, कितनी विकास अभी होना बाकी है, वो आपने इन्हीं लोगों से सुना। हरदोई से सिर्फ खबर के लिए।